सो ये आपका ऑलमोस्ट समझोगे लास्ट टॉपिक जैसा ही है, यानी लास्ट लेक्चर जैसा। आज अपने ये चैप्टर को खत्म कर दें। तो कंपैरिजन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में तला जी, नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में क्या काम होता है? तो बिजनेस में गुड्स और सर्विस सप्लाई की जाती है कस्टमर को इन एक्सचेंज ऑफ मनी। सामने पैसा लिया जाता है। सेवा सामने मेवा, मेवा यानी पैसा। और जो प्रोफेशन की बात करें तो पर्सनल और बिजनेस सर्विसेज आर रेंडर्ड यानी प्रोवाइडेड विद डिस्क्रिशन इन रिटर्न ऑफ फीस। डिस्क्रिशन मतलब हर किसी के लिए अलग अलग। पर्सनल सर्विस यानी डॉक्टर, लॉयर जो क्लाइंट या पेशेंट है वैसे सर्विस प्रोवाइड करेगा। और बिजनेस सर्विस क्यों बोला गया है कि बिजनेस को भी सर्विस की जरूरत पड़ती है। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस के अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए आते हैं तो ऑडिट का मतलब क्या? चेक करने के लिए। अकाउंट तुमने बनाए, क्या प्रूफ है कि तुमने सही अकाउंट बनाए? तुम तो लिख दो कि मेरी तो इनकम नहीं है, लॉकडाउन में हमें खाली हो गया। तो अगर तुम लिख दो तो कोई तो चेक करने वाला होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस चलाता कौन है? बड़ी कंपनी की बात करें तो बिजनेस चलाता कौन है? उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन पैसे इन्वेस्ट करने वाले हजारों लाखों शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि उनके पैसे का इस्तेमाल कहाँ पे किया गया है और उनके पैसे से रिटर्न मिल रहा है वो सही है कि गलत है। तो ये चार्टर अकाउंटेंट ये ऑडिट का काम करता है। मतलब जो तुम अकाउंट प्रिपेयर करवाते हो अपने अकाउंटेंट के पास, वो अकाउंट सही है कि गलत है? वो सही या तो गलत का फैसला रिपोर्ट के अंदर लिखने वाला ऑडिटर, और ऑडिटर होता है चार्टर अकाउंटेंट। बराबर ना? तो ये बिजनेस को सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ये भी साबित हुआ। जबकि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है, जो रूल बनाए गए बस उसी के दायरे में रह के आपको काम करना है। दैट इज एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट थिंग इज द क्वालिफिकेशन। नो क्वालिफिकेशन इज एसेंशियल। बिजनेस के लिए अंगूठा छापो तो भी चलता है, बराबर ना? पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोफेशन में ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज, और एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए आपको। जबकि हम बात करें किसकी? एम्प्लॉयमेंट की, तो वहां पे क्वालिफिकेशन जैसी जॉब वैसा। फिर रिवॉर्ड, हम बिजनेस में मिलने वाले रिवॉर्ड को क्या नाम देंगे? प्रॉफिट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर मिलने वाले रिवॉर्ड को अपने सैलरी, वेजेस या तो रेम्यूनरेशन। लेकिन प्रोफेशन में जो रिवॉर्ड मिलता है उसको अपने फीस बोलते हैं। देन कैपिटल। कैपिटल इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस। जैसा बिजनेस का साइज है उतनी ज्यादा कैपिटल। साइज बढ़ेगा तो कैपिटल भी ज्यादा चाहिए हमको। बट लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। प्रोफेशन में कम कैपिटल चाहिए, ऑफिस खोलनी पड़ेगी, टेबल चेयर चाहिए, अच्छा काम करना हो यानी कंफर्टेबली तो एसी की जरूरत पड़ेगी। बस इतनी कैपिटल रिक्वायर्ड है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में जीरो कैपिटल। बराबर नहीं? कपड़े पहन के चले जाओ काम करने के लिए नौकरी पे, खत्म। रिस्क, रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों बिजनेस में ज्यादा देखने को मिलते हैं। कभी भी नुकसान हो सकता है बिजनेस का। प्रोफेशन में है क्या है? अगर आप लॉयर हो, क्लाइंट केस जीत भी जाए ना फिर भी तुमको फीस ना दे। डॉक्टर को भी पेशेंट, अभी नहीं आता था कोरोना में, कोरोना के पेशेंट अच्छे हो गए या कोई पेशेंट मर गया तो बाकी की फीस जो बाकी हो हॉस्पिटल की वो भरे ना। ये आता था ना, पेपर में भी आता था। तो ये रिस्क हो सकता है। लेकिन जॉब के अंदर रिस्क बहुत ही कम है क्योंकि रेगुलर सैलरी मिलती है। रिस्क कब हो सकता है? जब तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको सैलरी देना बंद कर दे। फिर कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स। बिजनेस के अंदर रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं, जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है वो। प्रोफेशन में भी है। अभी तलाक को अपने डॉक्टर बना दिया, ऑपरेशन किया,
ओपन हार्ट सर्जरी, और ओपन हार्ट सर्जरी की ने तो नाक पोछने के बाद रुमाल अंदर डाल दिया हार्ट के अंदर। 4 दिन बाद पेशेंट वापस आया कि पहले से ज्यादा तो अब दुख रहा है। फिर वापस दूसरे डॉक्टर ने अंदर चीर फाड़ करके देखा तो अंदर से रुमाल निकला। बराबर। पूछा तला को ये कैसे हो गया, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है ये कि अगर इसने इस तरह से नेग्लिजेंस किया ने, इसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जैसा पैनल बैठेगी डिसीजन लेने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो डिसाइड करेगी कि इसके साथ क्या सुलूक किया जाए। फिर लास्ट में अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो जो तुम्हारा एम्प्लॉयर बोले ना वो रूल्स तुमको मानने पड़े। एम्प्लॉयर बोले कि 10 बजे जॉब पे आना है, बराबर, और उसके बाद में अपना उजर बोले कि मैं तो 10:30 बजे जाऊंगा, मेरे से उठा नहीं जाता इतनी जल्दी, तो ये ना चले। एम्प्लॉयर बोले कि 6 बजे घर को जाना है, ये बोले नहीं मैं तो 5 बजे चला जाऊंगा, मेरी बीवी मेरे को घर में घुसने नहीं देती बाद में, तो थोड़ा चलेगा ये। फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज पॉसिबल, इसमें बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते, लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं कर सकते। मैं जकी को नहीं बोल सकता कि कल तू पढ़ा लेना, मैं नहीं आऊंगा, नहीं बोल सकता ने, यानी मतलब ये प्रोफेशन में ट्रांसफर करना डिफिकल्ट है, और जॉब में तो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट। जो जॉब करता हो उसकी जगह पे बोले कि 2 दिन तू काम पे चला जा मेरी जगह पे, ना चले। जहाँ स्किल की जरूरत हो ना तुम्हारी, वहां ना चले, लेकिन जहाँ पे स्किल की जरूरत ना हो वहां पे शायद चल भी जाए। मजदूर की जरूरत है ना, 2 मजदूर कम आए तो 2 दूसरे ले लो उसकी जगह पे, ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ये चीजें रिस्ट्रिक्टेड है। अब ये हुआ तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन, अब आता है इससे भी इजी टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। पहले आता है ट्रेड, दूसरा है कॉमर्स। ट्रेड यानी क्या, अभी तुम मेरे सामने बैठे हो, मेरे सामने बैठे हो तुम, मैं तुमको अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, बराबर, उसके सामने मुझे पेमेंट मिलेगा, ये है हो गया ट्रेड, क्योंकि मैंने कोई दूसरी सर्विस इसके अंदर इस्तेमाल नहीं की, लेकिन अभी अलेफिया सामने पड़ रही है वहां पे घर में बैठ के, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी यूज कर रही है ना, इंटरनेट कम्युनिकेशन में आता है, तो एक एडिशनल सर्विस हमने उसके अंदर ऐड की ट्रेड के अंदर, ये क्या हो गया, ये अपने लिए हो गया कॉमर्स। तो कॉमर्स यानी ट्रेड प्लस सर्विसेज। एक एग्जांपल, दूसरा, अगर मैं किसी दुकान में जाता हूँ वहां से पैसे देके कोई चीज खरीद लेता हूँ, ट्रेड, लेकिन मैंने अगर अमेजोन से वही चीज परचेज की, तो अमेजोन को यूज किया, मतलब पहले तो कम्युनिकेशन, अमेजोन ने वो चीज मेरे घर तक भेजी मतलब ट्रांसपोर्टेशन, मैंने पेमेंट किया मतलब बैंकिंग। अमेजोन सेलर नहीं है, वो एजेंट है, तो एजेंसी की सर्विस हो गई। अमेजोन ने ऐसा नहीं कि रास्ते से उठा के भेजी, उसने अपने गोडाउन में से भेजी, तो वेयर हाउसिंग सर्विस भी आ गई। और जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो इंश्योरेंस के साथ में वो चीज भेजती है, तो 6 सर्विस एक साथ में यूज हो गई। कॉमर्स की कितनी सर्विस, 6 सर्विस, तो उसको मैं ट्रेड नहीं बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा, कॉमर्स बोलूंगा। ये स्कूल में जाते हो पढ़ते हो ट्रेड, पर स्कूल में नहीं जाते, घर पे बैठे ऑनलाइन एजुकेशन लेते हो, कॉमर्स। तो ट्रेड में अगर अपने सर्विसेज को ऐड कर दे तो वो क्या हो जाएगा, कॉमर्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ कमोडिटी और सर्विस, और एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी। मैं किसी गुड्स के सामने आपको गुड्स प्रोवाइड करता हूँ, तो गुड्स के सामने अगर गुड्स प्रोवाइड करता हूँ तो ये हो गया मेरे लिए बार्टर। बार्टर सिस्टम याद है, वो बार्टर हो गया, बराबर। अभी किसी के फादर केमिकल का बिजनेस करते हो, मैं उनके पास से केमिकल लेता हूँ और मैं उनके बच्चे को पढ़ा लेता हूँ, ये बार्टर, पर ट्रेड जरूर है बार्टर, लेकिन ट्रेड, क्योंकि कुछ ना कुछ रिटर्न में मिला ना, इसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, when you purchase a book from a shopkeeper, you pay money against the purchase of the book. Here
एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी इज डन इन रिटर्न ऑफ मनी, या एक्सचेंज करते हैं लेकिन कैसे, रिटर्न ऑफ मनी। व्हेन यू परचेज बस टिकट एंड ट्रैवल बाय बस यू गेट एक्सचेंज ऑफ सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी पेड। एक जगह सर्विस है, एक जगह पे गुड्स है। किसी जगह पे जाके मैकडोनल्ड में जाके बर्गर खाया, गुड्स लिया तुमने, पैसे दिए, बराबर नहीं। लेकिन अगर मूवी देखी तुमने तो वह सर्विस एंजॉय की आपने, पैसे देके, सिंपल। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्यों, कोसा क्यों, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों, क्योंकि उसमें भी एक्सपेक्टेशन क्या है, रिटर्न में कुछ मिलेगा ऐसा एक्सपेक्टेशन है ना। तो जहाँ पे एक्सपेक्टेशन हो कि कुछ रिटर्न में मिलेगा, वो अपने लिए क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड, दो पार्टीज होती है, एक है परचेजर, दूसरा है सेलर। अकेले अकेले नहीं बोल सकता मैं, मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं, मैं उस मिरर के अंदर बोलूं ले मेरा मोबाइल ले 5,000 रुपये ला, और मैं अपने हाथों से मैं दूसरे हाथ को 5,000 देता हूँ और एक हाथ से दूसरे हाथ को मोबाइल देता हूँ, तो ये तो कोई, दो पार्टी तो मिनिमम होनी चाहिए। दो से ज्यादा हो सकती है लेकिन दो से कम नहीं। जो पार्टी खरीदने वाली उसको परचेजर, बेचने वाली को सेलर बोलेंगे। बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया मैंने। एक्सचेंज इज एसेंशियल इन ट्रेड, एक्सचेंज जरूरी है। एक्सचेंज का मतलब लेन देन जरूरी है। इन ट्रेड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन। हम क्या करते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। मेरी चीज की जो मालिकी है वो तुम्हारी हो जाएगी और तुम्हारे पास जो चीज है वो मेरी मालिकी की हो जाएगी, सिंपल। इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या तो अपने अमाउंट पे करेंगे या तो अपने गुड्स को एक्सचेंज करेंगे। और ट्रेड कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, बार बार चलता रहना जरूरी है, कंटिन्यूअस ये चलता रहना जरूरी है। एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो हमेशा मॉनेटरी होती है। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि एक पेन के सामने मैंने पेन एक्सचेंज की, पेन के सामने मैंने पेन एक्सचेंज की, तो भी तुम्हारे माइंड में क्या चलेगा, वो सर की पेन 10 रुपए वाली, मेरी तो 5 वाली, सर को उल्लू बनाया। दिमाग में क्या, 10 वाली 5 वाली, मतलब क्या हुआ, मॉनेटरी टर्म्स हुआ ना। भले अपने चीज के सामने कोई चीज को एक्सचेंज करते लेकिन फिर भी माइंड में कैलकुलेशन हमेशा किससे चलता है, पैसे से चलता है। एंड फाइनली इट इज अ लीगल एक्टिविटी। लीगल एक्टिविटी का मतलब इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते। अभी तला बोले मेरे को तो ड्रग्स बेचना है, पैसे से ड्रग्स बेचना है, 500 की एक पाउच लाऊंगा, 1000 में बेच डालूंगा, तो ये इलीगल एक्टिविटी है। पर ये रिलेटिव है, समझो। यहाँ पे अगर बात करें वेजरिंग एग्रीमेंट, यानी क्रिकेट पे सट्टा खेलना, वो यहाँ पे इलीगल है लेकिन लंदन में ने लीगल है, इंग्लैंड में यही चीज लीगल है। वहां पे अगर आप क्रिकेट ग्राउंड के बाहर देखो ने, तो टेबल लेके बैठते हैं, किस टीम पे पैसे लगाने, किस प्लेयर पे, लीगल। जो जीतते हो उसका 10% गवर्नमेंट को भी देना है टैक्स, लीगल है ये। अपने यहाँ वही चीज क्या इलीगल है, ये रिलेटिव होता है, डिपेंड करता है प्लेस के ऊपर और वहां की गवर्नमेंट के ऊपर। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेड, एक इंटरनल ट्रेड और दूसरा आता है उसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल यानी अपनी बाउंड्री को क्रॉस ना करे, इंटरनल ट्रेड। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में अपने बाउंड्री को क्रॉस करेंगे। अगर हम बात करें कश्मीर से एप्पल्स अगर मंगवाए जाते हैं यहाँ पे उसको खाने के लिए, तो ये क्या हो गया, इंटरनल ट्रेड हो गया। ये तो कितना डिफिकल्ट है, नहीं, पूरे चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक ये इंटरनल ट्रेड। पता ही नहीं था अपने को इसको इंटरनल बोलते हैं। मजाक कर रहा हूँ, हंसना था इसमें, हंसो। हाँ, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनल ट्रेड है उसके भी दो हिस्से। कौन कौन से हिस्से इंटरनल ट्रेड के, पहला रिटेल और दूसरा होलसेल। होलसेल में बल्क में बेचा जाता है, ज्यादा क्वांटिटी में बेचा जाता है, जबकि रिटेल में सीधे कंज्यूमर के साथ में कनेक्शन, टुकड़ों में बेचा जाएगा, पीसीस में बेचा जाएगा और साथ में क्वांटिटी कम होगी। और नॉर्मली ये ट्रांजेक्शन्स कैश में होते हैं। जबकि अपने होलसेल ट्रेड की बात करें तो होलसेल ट्रेडर इज अ लिंक बिटवीन रिटेलर एंड प्रोड्यूसर। रिटेलर एंड प्रोड्यूसर के बीच की लिंक कौन है, होलसेलर। अब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड देखो,
इंटरनेशनल ट्रेड की पता है लीगल डेफिनेशन क्या है? द ट्रेड बिटवीन नेशनल्स ऑफ आवर कंट्री विथ द नेशनल्स ऑफ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। यानी हमारी कंट्री के लोगों का दूसरी कंट्री के लोगों के साथ में जो भी ट्रेड होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड है। इसमें बहुत सारी सर्विसेज हमको चाहिए, पर अगर हम जापानीज कंपनी का टीवी इंडिया में यूज कर रहे हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड है। और यूएसए के अंदर अपने यहाँ से केसर मैंगोज भी बेचते हैं एवरी ईयर, तो ये भी क्या है तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और री एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट पता है बाहर से कुछ लाते हैं अपनी कंट्री में, इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट यानी वो भी पता है हम यहाँ से बेचते हैं, वो एक्सपोर्ट। बट जो री एक्सपोर्ट है ना, वो हमने एक कंट्री से मंगवाया, यहाँ पे पैकिंग चेंज किया, अपना स्टिकर लगाया, दूसरी कंट्री को बेच दिया, दैट इज री एक्सपोर्ट। हमने अपने कंजम्पशन के लिए उसको नहीं रखा, हमने उसको पहले से ही एक्सपोर्ट के लिए दूसरी कंट्री से मंगवाया था। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द कॉमर्स। कॉमर्स यानी ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। These services include the services of banking, insurance, transportation, communication, warehousing and agent। तो ध्यान दे, सर्विस में क्या क्या आता है? एक तो बैंकिंग, दूसरा इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। मैंने एक ही एग्जांपल में सब समझाया था। किसमें? मैं अमेजोन का एग्जांपल मैंने जो दिया उसमें। आज दुनिया पूरी ग्लोबल विलेज हो गई है, किसी भी कंट्री की कोई भी प्रोडक्शन की चीज आप इंडिया में यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, तो कॉमर्स के अंदर ट्रेड समाया हुआ है, यानी ट्रेड अगर बड़ौदा है तो कॉमर्स गुजरात है, तो गुजरात में बड़ौदा है ना, बराबर ना? हाँ, और उल्टा नहीं बोलने का कि कॉमर्स बड़ौदा है और ट्रेड गुजरात है ना, वो गलत। कॉमर्स है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें भी पैसे से ही सब कुछ किया जाता है, प्रॉफिट के मोटिव के साथ। एंड इसमें ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी यानी सपोर्टिंग सर्विस, हेल्पिंग सर्विस। कौन कौन सी? बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन को यूज किया जाता है। ये टाइम और प्लेस यूटिलिटी इंक्रीज करती है। अब ये कैसे? टाइम यूटिलिटी कब इंक्रीज होती है? ध्यान देना कि जब तुमने आज प्रोड्यूस किया, उसकी डिमांड आज नहीं होने वाली है, फ्यूचर में होने वाली है, तो उसको गोडाउन में स्टोर कर दिया। अभी तुम रेनकोट खरीदोगे, धूप तो देखो बाहर, पागल बोलेगा कोई आप, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन सलंग बारिश होती है ना, उसमें 4-5 बार अपने भीग गए, तो फिर उसके बाद में याद आता है कि रेनकोट नाम की एक चीज भी बाजार में मिलती है, चलो लेके आते। तो अभी तक जो बिक नहीं रहा है, अभी तक जो बिक नहीं रहा है वो स्टोर किया हुआ है ना उन्होंने, तो ये टाइम यूटिलिटी वो लोग इंक्रीज करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब ये बिकेगा। फिर आता है उसके बाद में प्लेस यूटिलिटी। एक जगह से दूसरी जगह पे, जंगल में लकड़ी का कोई काम नहीं है, लेकिन उसको काट के यहाँ पे लाया जाए साइट के ऊपर, और वहां पे उससे फर्नीचर बनाया जाए, तो प्लेस चेंज करके हमने यूटिलिटी चेंज की और बढ़ा दी उसकी यूटिलिटी, और साथ में हमने इसमें फॉर्म भी चेंज किया। पर ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पोर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन कौन सी यूटिलिटी चेंज करेगा? प्लेस। और वेयर हाउसिंग जो है ना, वो टाइम यूटिलिटी बढ़ाएगा। याद रखना है कि वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन प्लेस यूटिलिटी। ऑक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड लेकिन कंटिन्यूअस। जिसने जब डिमांड की तब। इंश्योरेंस सबको जरूरत नहीं है, अब सामने से यहाँ लाओ, क्या इंश्योरेंस की जरूरत है, लेकिन कब जरूरत पड़े? अगर तुम पंजाब से गुजरात में लेके आ रहे हो तो इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। अब तुम यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में भेज रहे हो तो इंश्योरेंस कंपलसरी चाहिए आपको। इंश्योरेंस के बिना वो शिप वाला है ना, आपके गुड्स को शिप के अंदर चढ़ाएगा ही नहीं। कैप्टन ऑफ द शिप आपके गुड्स को शिप के अंदर एंट्री नहीं देगा। इंश्योरेंस इंटरनेशनल ट्रेड में कंपलसरी है, तो ये डिमांड ओरिएंटेड है। जब डिमांड होगी तभी ये सर्विस मिलेगी। एंड इफ ऑक्सिलरी सर्विसेज आर अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, गुड्स कैन बी सप्लाइड टू कस्टमर्स एट फेयर प्राइस। अगर ये सस्ते में मिल जाए तो आप क्या कर पाओगे? कस्टमर को वही गुड्स को आसानी से सस्ते में दे पाओगे। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट पेज, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड उसके बाद में इंडस्ट्री। आज चैप्टर खत्म। टुमारो आई विल नॉट बी हियर, परसों टेस्ट लेने आऊंगा। कल मेरी रजा, ऐसी रजा नहीं, मेरी रजा। मेरे को बोलना पड़ता है तुम लोगों को, फिर तुम तो आते ही नहीं हो।
नाउ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स. तो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस मीनिंग exchange of goods or services in return of money. Exchange of goods or services in return of money. ये ट्रेड में होता है, जबकि कॉमर्स में वही, पर ट्रेड के साथ में अपने क्या ऐड करेंगे, ऑक्सिलरी सर्विसेज को उसमें ऐड करेंगे. फिर स्कोप, तो जो ट्रेड का स्कोप है वो लिमिटेड है, लेकिन कॉमर्स का जो स्कोप है वो वाइडर है. ट्रेड कॉमर्स के अंदर इंक्लूडेड ऑलरेडी उसके अंदर है ही. अब पार्टीज की बात करें तो बोथ द पार्टीज ऑफ ट्रेड आर मोस्टली नोन टू ईच अदर एंड आर इन प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी यानी कनेक्शन में क्लोज होते हैं वो लोग. वो पार्टीज क्या होती है, एक दूसरे के क्लोज होती है. एंड कॉमर्स की बात करें तो बोथ द पार्टीज में बी एट डिस्टेंट प्लेसेस एंड अननोन. एक दूसरे को वो जानती नहीं है. इवन दो दे कैन ऑब्टेन ऑक्सिलरी सर्विसेज, फिर भी वो ऑक्सिलरी सर्विसेज ऑब्टेन कर सकती है. एक बात समझो, इंश्योरेंस आप ऑनलाइन ले सकते हो, तो क्या आप इंश्योरेंस कंपनी से मिलते हो ना. इसी तरह से अगर कोई चीज ट्रांसपोर्टेशन, बस बुक करानी है, ट्रेन बुक करानी है, इंटरनेट से कर सकते हो, उससे मिलते हो. रेलवे के मिनिस्टर से, के पीयूष गोयल से मिलके आए, चलो नहीं ना. ये सब कैसा है, ये सारी सर्विसेज आप विदाउट मीटिंग द सप्लायर आप उसको हासिल कर सकते हो. इसमें प्रॉक्सिमिटी जरूरी नहीं है, कनेक्शन आपका उसके साथ में होना जरूरी, लेकिन ट्रेड में जरूरी है. ट्रेड में यही बात जरूरी है. तो भाई पीछे मीटिंग चल रही है भाई डला, और एकदम इम्पोर्टेंट बात हो तो बोलो, हम बंद कर दे क्लास फिर. नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्री एंड द लास्ट पॉइंट. ये भी आप जानते हो, व्हाट इज इंडस्ट्री. व्हेन वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. लेकिन कैसे, उसमें यूटिलिटी ऐड करके, तो वो इंडस्ट्री. रेती को सप्लाई करना इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि तुमने फॉर्म चेंज किया ना, उसका फॉर्म चेंज किया नहीं चेंज किया. फॉर्म चेंज करना इंडस्ट्री में जरूरी है. रेती जैसी पड़ी थी वैसे ही उसको लेके आ गए, तो ये क्या हो गया तुम्हारे लिए, इंडस्ट्री नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए कॉमर्स है. तो अब प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स बाय एडिंग यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर फ्रॉम वुड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ फ्रॉम रो कॉटन, कॉटन में से क्लोथ प्रोड्यूस करना, ये सब मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है. दिस इज इंडस्ट्री. प्रोडक्शन, अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में नहीं है, सिर्फ एक एक वर्ड दिया गया है. प्रोडक्शन जरूरी है. दूसरा लिखा है कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्शन भी प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन के साथ करोगे ना, रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के साथ. तीसरा, चेंज किया जाता है रॉ मटेरियल के फॉर्म के अंदर, उसकी शक्ल बदल दी जाती है पूरी तरह से. एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, एक नहीं एक से ज्यादा चीजें आप प्रोड्यूस करते हो, यूटिलिटी अपने ऐड करते हो उसके अंदर. साथ में हम ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो अपने इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर पाएंगे. मशीन्स का अपने इस्तेमाल करते हो उसमें, बिकॉज वी यूज मशीन्स, तो उसके बाद में अपने को क्या मिलेगा, उसमें से प्रोडक्शन मिलेगा. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडस्ट्री के. अब इंडस्ट्री की बात करें तो इसके तीन क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, जो सीधी नेचर के साथ में कनेक्टेड है. एग्रीकल्चर उसमें आता है. एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों को पालना, गोट फार्म भी होते हैं, गोट फार्म भी होते हैं, या भी बकरी ईद के अंदर बकरे आएंगे, गोट फार्म से आएंगे. एंड पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी, अंडे भी आगे उसमें. आर कनेक्टेड विद लैंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडे दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं और मुर्गियां बड़ी होती जा रही, समझ में नहीं आ रही है कैसे हो रहा है. नहीं सच्ची बराबर बोल रहा हूँ. तुम देखो ने, वो बेचारी मुर्गी सफेद तो होती, उड़ भी नहीं पाती, चल भी नहीं पाती, बिल्कुल भी नहीं. उसको है ने कितने टाइम तक इंजेक्शन मार के, बोटॉक्स के इंजेक्शन आते हैं, उसको मार मार के उनको जल्दी बड़ा कर दिया जाता है. वो दाने जाना ज्यादा फिर खाएगी, पर जल्दी वो बड़ी हो जाती है. उसके बाद में क्या, उसको ये सब टेक्निक आती नहीं है कि चलना कैसे, वो उससे पहले बेचारी खत्म हो जाती है, अपनी जवानी भी बेचारी देख नहीं पाती. ऐसा है.
एंड फिशरीज इज कनेक्टेड विद सी। मच्छी भी खाते हैं ना? नहीं खाते, नसीब तुम्हारा खराब। फिर देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री, वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी आर यूज्ड। इसमें एक ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नेचर अपने नेचुरल कमोडिटी से चेंज कर दिया है। जैसे गेहूं को पीस के आटा बनाना, वो सेकेंडरी में आता है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। शक्ल बदल गई ना उसकी, सूरत शक्ल सब बदल गई। Here the natural wealth is processed to make it consumable, और इसको डायरेक्टली कंज्यूमर को सप्लाई किया जाता है। जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, कलर एंड केमिकल इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री आती है उसके अंदर। अब जो लास्ट में जो हमारे से सीधा कनेक्टेड है वो है तुम्हारी टर्शियरी इंडस्ट्री। उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के इंडस्ट्रीज को हेल्प करना और सर्विस प्रोवाइड करना भी आता है। ये सबसे ज्यादा कस्टमर के करीब है। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री, उसको और ज्यादा कंज्यूमेबल बनाया जाता है और कंज्यूमर डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं, वैसा बना जा सकता है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री एंड सो ऑन। अगर एक ही तरह से एक ही प्रोडक्ट में अगर उसको देखा जाए तो जो व्हीट प्रोड्यूस किया जाता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, व्हीट में से जो फ्लोर बनाया जाता है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है, और उस फ्लोर में से बिस्किट और ब्रेड बनाए जाते हैं वो तुम्हारी टर्शियरी इंडस्ट्री में आता है। तो सीक्वेंस अगर देखें तो ये यहाँ पे हुआ, लेकिन याद रखो कि टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर कॉमर्स के लिए जरूरी जो सर्विसेज है ना, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस, वो भी ऐड हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि टर्शियरी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जैसी कंट्री के अंदर। इसमें 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? टर्शियरी इंडस्ट्री का होता है। नाउ यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ। अब